अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज मैं आपको टाइफाइड फीवर के बारे में कुछ मालूमात हासिल करूंगा। टाइफाइड फीवर एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लूज मोशन लग जाते हैं और बॉडी पर खराशी आना शुरू हो जाती है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम सैल्मोनेला टाइफी है। इसकी वजह से ये इन्फेक्शन होती है। आलूदा खाना या ड्रिंक या आलूदा पानी को इस्तेमाल करने से सैल्मोनेला टाइफी फैल जाता है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाएं या पिएं जो बैक्टीरिया की वजह से आलूदा हुई हो तो ये बैक्टीरिया आपके जिस्म में चला जाता है। उसके बाद ये बैक्टीरिया आंतड़ियों के ज़रिए खून में चला जाता है और खून से ये जिगर, गॉल ब्लैडर और जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल जाता है। कुछ इन्फेक्टेड लोग इस बैक्टीरिया को आगे फैलाते रहते हैं। तरक्की पजीर मुल्कों में ये इन्फेक्शन बहुत आम हो चुकी है। जब टाइफाइड की बीमारी लगती है तो कुछ अलामात जल्द ही ज़ाहिर हो जाते हैं, जैसे बुखार, आम बीमारी का एहसास, पेट में दर्द। जैसे ये बीमारी बढ़ती है बुखार की शिद्दत भी बढ़ जाती है। 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार होता है और शदीद लूज मोशन लग जाते हैं। कुछ लोगों में रैशेस बन जाते हैं जो सीने और पेट पर ज़ाहिर होते हैं। ये छोटे से लाल रंग के दाग होते हैं और इन्हें रोज स्पॉट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, जैसे पैखाने में खून का नजर आना, सर्दी महसूस होना, गुस्सा आना, उलझन महसूस होना, तवज्जो देने में मुश्किल महसूस करना, नाक से खून का बहना और थकावट का बढ़ जाना। अगर आपको ये अलामात ज़ाहिर हों तो अपने डॉक्टर को अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। डॉक्टर्स फिजिकल एग्जाम लेते हैं और आपको होने वाली अलामात को नोट कर लेते हैं। एक कंप्लीट ब्लड काउंट चेक किया जाता है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार चेक की जाती है और इन्फेक्शन के पहले हफ्ते में एक ब्लड कल्चर किया जाता है जिसमें टाइफाइड के बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी को देख लिया जाता है। कुछ और भी टेस्ट्स हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि आपको सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है या नहीं। एलिसा ब्लड टेस्ट किया जा सकता है जिसके ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली एंटीबॉडीज़ आपके खून में मौजूद हैं या नहीं। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टडी करके ये देखा जा सकता है कि वो मादा जो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से बनता है आपके खून में मौजूद है या नहीं। प्लेटलेट काउंट चेक करके पता किया जा सकता है कि अगर आपके प्लेटलेट काउंट कम है तो आपको सैल्मोनेला टाइफी की इन्फेक्शन हुई हो सकती है। स्टूल कल्चर चेक करके पता किया जा सकता है कि आपको ये इन्फेक्शन है या नहीं। इस इन्फेक्शन का इलाज फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आईवी के ज़रिए देकर किया जाता है या इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में मिक्स करके पिलाए जाते हैं। कई किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सेफ्ट्रिएक्सोन के इंजेक्शंस। ये एंटीबायोटिक डॉक्टर्स की तजवीज़ के मुताबिक इस्तेमाल करें क्योंकि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से कुछ एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ट्रीटमेंट शुरू करने के 2 से 4 हफ्ते में अलामात ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर इन्फेक्शन की शुरुआत के वक्त ट्रीटमेंट ले ली जाए तो ये अलामात जल्द ठीक हो जाते हैं और कोई पेचीदगी नहीं होती। एंटीबायोटिक्स को तजवीज़ करदा वक्त तक लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का मुकम्मल खात्मा हो सके। अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें अगर आपको शक हो कि आप किसी टाइफाइड के पेशेंट से मिले हैं या ऐसे इलाके में गए हैं जहाँ टाइफाइड फीवर की इन्फेक्शन फैली है, या अगर आपको टाइफाइड फीवर था लेकिन इलाज के बावजूद अलामात ज़ाहिर हुई हैं, या अगर आपके पेट में शदीद दर्द, यूरिन में कमी महसूस हो या नई अलामात ज़ाहिर हों। टाइफाइड फीवर से बचने के लिए आप एक वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मालूमात आपको फार्मेसी से मिल जाएंगी। और अगर आप किसी सफ़र पर निकले हैं तो सिर्फ उबला हुआ पानी या बोतल में बंद किया हुआ पानी इस्तेमाल करें और अच्छे से पका हुआ खाना खाएं और आप अपने हाथ खाना खाने से पहले अच्छे से धो लें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।